अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वसल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नून लीग का वतीरा रहा है कि वो अदालतों पर अटैक करती है, अदालतों पर हमला करती है, और वो इस बार भी पूरी तरीके के साथ जो है पूरी तरह से असले के साथ लेस होकर सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़ने की सोच रही है। और जी हाँ, कल जो है पीडीएम और नून लीग ने ये डिसाइड किया है कि वो कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होंगे। अब समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होने का इनका क्या मकसद है, और 1000 कारकुन जमा करने की हदायत दी गई है नून लीग की जानिब से। तो ये इस बात की तरफ इंदिया है कि वो एक बार फिर से इदारों पर चढ़ दौड़ने की पूरी पूरी एक मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और जिस तरह आप मरीम नवाज़ को देख लें, वो भी अब अपने जो ट्विटर है उनका एक बार फिर से आग उगल रहा है, और उन्होंने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ ट्वीट की है। बेसिकली वो फुल बेंच तश्कील चाहते हैं कि वो फुल कोर्ट का जो बेंच है वो तश्कील दिया जाए। लेकिन ये अदालत पर मुनहसर है कि वो करता है कि नहीं करता, ये बेंच तश्कील देता है नहीं देता। क्योंकि जब पहले जब स्पीकर के ख़िलाफ़ रूलिंग दी गई थी, कासिम सूरी ने जब रूलिंग दी थी, तो उसके ख़िलाफ़ जब ये चले गए थे अदालत में, तो उस टाइम भी तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी कि इसके लिए फ़ुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। लेकिन अदालत ने ये तश्कील नहीं दिया था। और अगर इस बार तश्कील दे दिया जाता है तो फिर ये सवाल उठेगा कि उस वक्त क्यों नहीं तश्कील दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जाएगा। और अगर ये बेंच तश्कील दे दिया जाता है तो फिर हर बार जब भी ये इस तरह का कोई मसला मसाइल होगा तो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो फुल कोर्ट बेंच बनाना पड़ेगा। तो इसके इम्कानात बहुत कम हैं कि फुल कोर्ट बेंच बने। लेकिन ये अब देखें, जिस तरह से प्रेशर डाल रहे हैं, जिस तरह से दबाव डाल रहे हैं, उससे एक चीज़ वाज़े हो रही है कि अगर चीफ जस्टिस कह देते हैं चलो भाई मैं नहीं बनाता, इस तरह दबाव डालोगे, दबाव में नहीं आता मैं, तो ये इनकी एक रही है रवायत। क्योंकि जब जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत पर भी उन्होंने इस तरह अटैक किया था, जब नवाज शरीफ तकरीबन अहल होने वाले थे तौहीन अदालत के केस में, और उस टाइम भी वो चढ़ दौड़े थे, और बाद अज़ां नवाज शरीफ ने फ़ारिग करवाया जस्टिस सजाद अली शाह को, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही फ़ारिग हुए। आप देखिए, सितम शरीफी चेक कीजिए कि और सैयद जमान सिद्दीकी जो थे उस टाइम, उनको आगे किया गया। फिर आगे एक बेंच बना, 10 रुकनी बेंच था गालिबन, और उन्होंने फिर वो फैसला दे दिया जस्टिस सजाद अली शाह के ख़िलाफ़, और उनको बरतरफ कर दिया गया। और मसला कहाँ से पड़ा था? 13वीं तरमीम के थ्रू जो सदर के पास अख्तियारात थे कौमी असम्बली को तहलील करने के, ख़त्म करने के, वो ख़त्म कर दी गई थी। वो अख्तियारात छीन लिए गए थे, जिसको बहाल किया था जस्टिस सजाद अली शाह ने, जिसके बाद इनके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई करके इनको खुडे लाइन लगाया गया और इनको फ़ारिग कर दिया गया। और वो भी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही एक चीफ जस्टिस को फ़ारिग किया गया। तो ये इनकी रवायत है, जजों को ख़रीदना इनकी रवायत है, इनकी रीत में शामिल है। तो ये इस तरह के काम कर रहे हैं। और देखिए, आंखें दिखाना इन्होंने शुरू कर दी हैं। और वो कैसे कि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर है कि अब हमज़ा जो है वो बराए नाम वज़ीर आला हैं इस टाइम, ठीक है। अब इसकी जो है मर्ज़ी के मुताबिक, जो है सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे? आंखें दिखा रहे हैं। 38 अरकान जो हैं वो एक बना लिया उन्होंने, अपनी कबीना तश्कील दे रहे हैं। 38 कबीना, 38 रुकनी कबीना, ये कोई छोटी बात नहीं है। 5 होते, 6 होते, 7 होते तो समझ में आती बात। इकट्ठे 38 बना के इन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया सुप्रीम कोर्ट को कि वो आंखें दिखा रहे हैं। वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट कोई हैसियत नहीं रखती उनके लिए। तो ये इनके हथकंडे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। एक बार फिर से अपना बयानिया सुप्रीम कोर्ट इदारों के ख़िलाफ़ वो बना रहे हैं ताकि इमरान खान के बयानिए की वो काट कर सकें। लेकिन अब अवाम जान चुकी है, अवाम को समझ में आ गया है कि ये इदारों पर अपनी जो तनकीदें हैं वो करके, तनकीदी तोपों का रुख करके जो है वो अपनी सियासत को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अब उनको मुँह की खाना पड़ रही है और आगे भी मुँह की ही खाना पड़ेगी। तो अब कल देखते हैं कि क्या ये करते हैं। अगर ये अदालतों पर चढ़ दौड़ते हैं तो वो जो पहले इनके ऊपर दाग लगा है वो मज़ीद पुख्ता हो जाएगा, और इनकी जो रही सही थोड़ी बहुत गिनी, यानी मतलब कह लें कि एक दाने के बराबर जो सियासत रह गई है ना, वो भी दफन हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।